एक छोटे से गांव में डेविड अपने जालिम बाप विलियम के साथ रहता है। उसकी माँ उन्हें छोड़ गई जब डेविड 5 साल का था। स्कूल में डेविड उस लड़की मिली के साथ रहता जिसे वह चाहता है। मिली पूरी दुनिया घूमने का सपना देखती है। डेविड उसके सपने के बारे में जानता है। एक दिन वह मिली को एफिल टावर वाला एक स्नो ग्लोब गिफ्ट करता है। मिली को वो तोहफा बहुत पसंद आया। तभी मार्क वहाँ आकर डेविड का मजाक उड़ाने लगता है। मार्क वो स्नो ग्लोब जमे हुए तालाब के बीच में फेंक देता है। डेविड उसे वापस लाना चाहता है। वो बर्फ पर चलता है मगर वो बहुत पतली है। उसके वजन से वो बर्फ टूट जाती है। वो ठंडा पानी उसे नीचे खींच लेता है। वो घबरा कर अचानक झील से गायब हो जाता है। वह सीधा लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। डेविड उलझन और डर महसूस करता है। वो इस अजीब बात को छोड़कर घर गया। विलियम लेट होने पर डेविड पर चिल्लाने लगता है। डेविड अपने कमरे में छुपकर दरवाजा लॉक कर लेता है। विलियम गुस्से में दरवाजे को धक्का देने लगता है। विलियम के घुसते ही डेविड गायब हो जाता है। वह दोबारा उसी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। डेविड समझता है कि उसके पास सुपर पावर्स है। वो अपनी सेविंग्स लेने घर वापस जाता है। फिर वह नई जिंदगी शुरू करने भाग जाता है। वो पहले मिली के घर पर रुकता है। वह स्नो ग्लोब वहाँ रखता है ताकि उसे पता चले वह सेफ है। डेविड शहर जाकर एक सस्ता मोटल रूम किराए पर लेता है। वो अपनी ताकतों को आजमाने लगता है। पहली बार वो एक पेड़ से टकराता है। आखिरकार वो जगहों की फोटो देखकर जंप करना सीख जाता है। वो सबसे पहले एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जाता है। वहाँ उसकी माँ मेरी के साथ अच्छी यादें हैं। डेविड बैंक को अंदर से देखने जाता है। बाद में वो टेलीपोर्ट करके वॉल्ट में घुसा। वो वहाँ से सारे पैसे चुरा लेता है। डेविड अपने रूम में जश्न मनाता है। बैंक को चोरी की खबर मिल जाती है। रोलैंड एनएसए अफसर बनने का नाटक करके बैंक पहुँचता है। रोलैंड ने ऐसे मामले पहले भी देखे हैं। वह जानता है कि जंपर्स होते हैं। उसे यकीन है किसी जंपर ने बैंक लूटा है। 8 साल बीत गए। डेविड शानदार जिंदगी जी रहा है। उसके पास न्यूयॉर्क में महंगी चीजों वाला फैंसी अपार्टमेंट है। वो शक्तियों पर काबू रखता है। वह किचन जाने के लिए भी बस टेलीपोर्ट करता है। लैंडमार्क्स की फोटोज उसकी दीवारों पर है। इन फोटोज से वह दुनिया में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। एक शाम वो लंदन के एक पब में जाता है। वो लड़की से मिलने बार पर टेलीपोर्ट करता है। ग्रिफिन नाम का आदमी ये लापरवाही देख लेता है। डेविड की नजर ग्रिफिन पर नहीं पड़ती। डेविड उस लड़की के साथ निकल जाता है। वही एक जंपर जंगल में टेलीपोर्ट करता है। वह इलेक्ट्रिक वायर्स के जाल में फंस जाता है। बिजली उसे टेलीपोर्ट करने से रोकती है। रोलैंड और उसके बंदों ने जाल लगाया था। वो खुद को पैलाडिन्स कहते हैं। वह नफरत में जंपर्स का शिकार करते हैं। रोलैंड उस लड़के को तुरंत मार देता है। फिर उसे नई लीड के बारे में कॉल आता है। डेविड अपने अपार्टमेंट वापस चला जाता है। वहाँ रोलैंड उसका इंतजार कर रहा होता है। रोलैंड के पास डेविड के छोड़े हुए नोट्स होते हैं। डेविड रोलैंड को भगाने की कोशिश करता है। रोलैंड उसे एक स्पेशल बैटन से मारता है। बैटन से डेविड को करंट लगता है। अब डेविड बस थोड़ी दूर ही जा सकता है। उनके बीच थोड़ी देर लड़ाई होती है। डेविड एक खुफिया कमरे में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो उस बैटन की केबल काट देता है। रोलैंड तार पकड़कर वहाँ की दीवार तोड़ देता है। डेविड थोड़े पैसे उठा लेता है। वह टेलीपोर्ट करके निकल जाता है। रोलैंड बिल्कुल हार नहीं मानता। वह डेविड की फोटोज देखने लगता है। वह अपने बंदों को फोटोज वाली जगहों पर भेजता है। वह डेविड का सामान छान मारता है। उसे मिली की एक पुरानी फोटो मिल जाती है। तुरंत ही डेविड अपने पुराने बेडरूम में पहुंचता है। विलियम आवाज सुनकर अपने बेटे को देखने भागता है। वो कहता है वो पागल हो रहा है। वह कहता है डेविड कभी भी आ सकता है। डेविड कहता है कि वो पागल नहीं है। फिर डेविड वहाँ से गायब हो गया। अगली सुबह डेविड विलियम से मिलने का सोचता है मगर उसमें बाप से बात करने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए वह मिली के घर चला जाता है। मिली की माँ डेविड को जिंदा देखकर चौंक जाती है। वो उसे गले लगाती है। वो बताती है कि मिली पास के बार में है। डेविड उस बार में जाता है। वह मिली को देखकर बात करने से घबराता है। डेविड चुपचाप निकलने की कोशिश करता है। वह मार्क से टकरा जाता है। मार्क उसे पहचानता है और सवाल करता है। मिली मार्क को चिल्लाते हुए सुन लेती है। वो डेविड से कहती है उसने उसे आते देखा था। वो उसके बात करने का इंतजार कर रही थी। मार्क को जलन होती है। वो मिली को छूने की कोशिश करता है। डेविड उसे एक मुक्का मारता है। लड़ाई शुरू होती है और बाहर पहुंच जाती है। डेविड मार्क को बाड़े पर धक्का दे देता है। नजरें बचा के डेविड मार्क को टेलीपोर्ट कर देता है। वो सीधा बैंक वॉल्ट के अंदर पहुंचते हैं। डेविड मार्क को धमकी देता है। सजा के लिए डेविड मार्क को वॉल्ट में छोड़ देता है।
देता है। डेविड मिली से बात करने बार वापस आता है। उसने काम के लिए अपने घूमने के सपने छोड़ दिए। डेविड कहता है कि वह बैंकिंग में है। वो उसे रोम आने की दावत देता है। मिली मान जाती है। ग्रिफिन बार में ये सब सुन रहा होता है। रोलैंड CIA वाला बनकर पुलिस स्टेशन जाता है। डिटेक्टिव उसका यकीन नहीं करता तो रोलैंड उसे ठोक देता है। रोलैंड मार्क से पूछताछ करता है। वह कहता है कि टेलीपोर्टेशन वाली बात पर भरोसा है। मदद मिलने से मार्क खुश हो जाता है। वह रोलैंड को डेविड और मिली का सब बता देता है। रोलैंड अपने आदमियों को फोन करता है। वह उन्हें इटली भेज देता है। डेविड और मिली कुछ घंटों बाद रोम पहुंच जाते हैं। वो एक बढ़िया होटल में चेक इन करते हैं। मिली को डेविड के काम पर शक होता है। वो कसम खाता है कि वह सच बोल रहा है। वो थोड़ी देर कमरे में ही रहते हैं, फिर वो रोम घूमने निकल जाते हैं। ग्रिफिन उन्हें दूर से देख रहा होता है। डेविड और मिली कोलोसियम में घुसने की कोशिश करते हैं। वह आज के लिए बंद हो चुका है। मिली दूसरी तरफ देखने लगती है। डेविड अंदर टेलीपोर्ट करके साइड वाला दरवाजा खोल देता है। वो नाटक करता है दरवाजा पहले से खुला था। वो घूमते हैं और नजारों का मजा लेते हैं। बंद दरवाजा मिलने पर डेविड अपनी पावर्स यूज करता है। डेविड नीचे वाले हिस्से में जाता है। वह देखता है ग्रिफिन एक पिलर पर सुसु कर रहा है। डेविड उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। ग्रिफिन टेलीपोर्ट करके डेविड के सामने आ जाता है। वो कहता है दुनिया भर में ऐसे जंपर्स हैं। ग्रिफिन आम इंसान को लाने पर डेविड को डांटता है। वह कहता है उसकी लापरवाही ने दुश्मनों को बुला लिया। पैलाडिन्स कोलोसियम के अंदर घुस आते हैं। वह डेविड और ग्रिफिन का पीछा करने लगते हैं। एक बैटन के झटके से डेविड हिल नहीं पाता। ग्रिफिन को इन लोगों से लड़ना आता है। ग्रिफिन वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। वह एक एक करके दुश्मनों को ढेर कर देता है। वह डेविड को पैलाडिन्स के बारे में बताता है। फिर ग्रिफिन गायब हो जाता है। एक कर्मचारी मदद के लिए चिल्लाता है। डेविड ग्रिफिन के छोड़े हुए जंप कार में कूदता है। इससे डेविड ग्रिफिन के रेगिस्तान वाले हाइड आउट पहुंचता है। ग्रिफिन गुस्सा होकर डेविड को मिली की याद दिलाता है। डेविड मिली को लेने वापस जंप करता है। पुलिस बाहर इंतजार कर रही होती है। वो डेविड और मिली को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस डेविड से 8 घंटे तक सवाल करती है। अरेस्ट से पहले उन्हें US मैजिस्ट्रेट का इंतजार करना पड़ता है। वो मैजिस्ट्रेट डेविड की माँ मेरी होती है। वो डेविड की हथकड़ी खोल देती है। वह उसे और पैलाडिन्स आने से पहले भागने को कहती है। डेविड सवाल पूछने उसके पीछे भागता है। एक कॉप उसका रास्ता रोक लेता है। डेविड उस कॉप को इजिप्ट टेलीपोर्ट कर देता है। डेविड वापस स्टेशन चला जाता है। वह मिली से कहता है पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। मिली को यकीन नहीं होता कि ये इतना आसान है। डेविड उसे भरोसा करने के लिए कहता है। वो उसे लेकर एयरपोर्ट चला जाता है। मिली समझ नहीं पाती कि वो क्यों भाग रहे हैं। वो सफाई मांगती है। डेविड उसे अपने बैग में रखे पैसे दिखाता है। वह इसके अलावा और कुछ नहीं समझाता। वो कहता है वो अब साथ नहीं रह सकते। मिली को बहुत धोखा लगा। वो अकेले फ्लाइट लेकर घर चली जाती है। रोलैंड की टीम उसे कॉल करती है। वो बताते हैं कि वो हार गए हैं। उन्हें लगता है किसी को उनके आने की खबर थी। रोलैंड विलियम से मिलने जाता है। विलियम नाटक करता है कि उसने डेविड को 8 साल से नहीं देखा। विलियम कहता है डेविड दिखा तो भी वो पुलिस को नहीं बताएगा। रोलैंड को ये बात पसंद नहीं आती। डेविड ग्रिफिन के हाइड आउट पर जाता है। उसे पता चलता है ग्रिफिन पैलाडिन्स को ढूंढकर मारता है। पैलाडिन्स सदियों से जंपर्स का शिकार कर रहे हैं। उन्होंने ही विच ट्रायल्स और इंक्विजिशन करवाया था। ग्रिफिन बताता है पैलाडिन्स जंपर्स के परिवार पर हमला करते हैं। ये सुनकर डेविड परेशान हो जाता है। मिली अपनी फ्लाइट में सेफ होती है। डेविड अपने पुराने घर टेलीपोर्ट हो जाता है। वह देखता है कि विलियम मर चुका है। डेविड बहुत दुखी और घबराया हुआ होता है। वो विलियम को हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट करता है। डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते। डेविड गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो मार्क को धमकाता है। मार्क मान जाता है उसने रोलैंड को मिली का बताया। मिली के लैंड होने से पहले डेविड को रोलैंड ढूंढना होगा। वो ग्रिफिन के अड्डे पर पैलाडिन्स की रिसर्च चुराने जाता है। ग्रिफिन उसे रोक लेता है। वो कहता है रोलैंड बहुत खतरनाक है। डेविड साथ काम करने का सुझाव देता है। ग्रिफिन इनकार करता है। वो अकेला काम करता है। ग्रिफिन टोक्यो टेलीपोर्ट हो जाता है। डेविड मदद मांगने फिर उसके पीछे जाता है। ग्रिफिन मजे के लिए एक कार चुराता है। वह डेविड को साथ ले आता है। वह डेविड को दिखाता है कार कैसे टेलीपोर्ट करें। डेविड ने कभी इतनी बड़ी चीज टेलीपोर्ट नहीं की थी। ग्रिफिन बताता है एक ने बिल्डिंग टेलीपोर्ट करनी चाहिए और मर गया। डेविड कई बार जिद करता है। आखिरकार ग्रिफिन मदद के लिए मान जाता है। वह कहता है डेविड फिर कभी उससे संपर्क न करे। वो टेलीपोर्ट करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं। बहुत देर हो चुकी होती है। मिली लैंड करके निकल चुकी होती है। डेविड उसे ढूंढने के लिए बाहर
जाता है। वेट्रेस बताती है रोलैंड मिली के बारे में पूछ रहा था। डेविड सीधा मिली के अपार्टमेंट पहुंचता है। उसे सुकून मिलता है कि वह ठीक है। मिली उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। डेविड को पैलाडिन्स के आने की आवाज आती है। वो सब सच बताकर सबूत के लिए स्नो ग्लोब लाने टेलीपोर्ट करता है। मिली डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। डेविड उसे पकड़ लेता है। वह उसे ग्रिफिन के हाइडआउट ले जाता है। ग्रिफिन भड़क जाता है। उसे पता है पैलाडिन्स मशीन से जंप स्कार्स ट्रैक कर सकते हैं। रोलैंड और उसके लोग मिली के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। वो वही करते हैं जिसका ग्रिफिन को डर था। जब वॉर्महोल खुलता है तो लड़के छुप जाते हैं। डेविड ग्रिफिन की रिसर्च देखने लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ पैलाडिन है। रोलैंड आ जाता है। वह डेविड को इलेक्ट्रिक वायर से जकड़ लेता है। रोलैंड डेविड को खत्म करने वाला होता है। ग्रिफिन फ्लेम थ्रोअर से रोलैंड पर हमला कर देता है। ग्रिफिन रोलैंड को रोकना चाहता है। वो शहर से बस टेलीपोर्ट करके रोलैंड पर पटक देता है। रोलैंड को खरोंच तक नहीं आती। ग्रिफिन फ्लेम थ्रोअर से उसे वॉर्महोल में धकेल देता है। ग्रिफिन लड़ने के लिए मिली के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। मिली तारे काट कर डेविड को बचा लेती है। वो वादा लेती है कि घर छोड़कर वह उसे अकेला छोड़ देगा। डेविड मान जाता है। वह बताता है कि वह बचपन से उसे चाहता है। ग्रिफिन पैलाडिन्स की मशीन लेकर वापस आ जाता है। उसे लगता है कि अब वो सेफ है। रोलैंड जंप स्कार के जरिए एक हुक मारता है। वह मिली को पकड़कर अपार्टमेंट में खींच लेता है। वो स्कार बंद हो जाता है। डेविड मिली को बचाना चाहता है। ग्रिफिन पैलाडिन्स को मारने के लिए बम तैयार करता है। मिली मर भी जाए तो ग्रिफिन को परवाह नहीं। डेविड मिली को नहीं खोना चाहता। वह बम उठाता है और कोलोसियम में फेंक देता है। ग्रिफिन उसका पीछा करता है। दुनिया भर में टेलीपोर्ट करते हुए वो डेटोनेटर के लिए लड़ते हैं। वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंच जाते हैं। डेविड डेटोनेटर को दूर फेंक देता है। वह दोनों उसके पीछे कूदते हैं। वो कई बार जंप करते हैं। वह चेचन्या के वॉर जोन में गिरते हैं। ग्रिफिन डेविड पर एक ट्रक टेलीपोर्ट कर देता है। ग्रिफिन जंग को अनदेखा करके डेटोनेटर उठा लेता है। डेविड उसके ऊपर कूद जाता है। डेविड ग्रिफिन को इलेक्ट्रिक पाइलन पर धकेल कर फंसा देता है। डेविड वापस मिली के अपार्टमेंट टेलीपोर्ट हो जाता है। वह दीवार से बंधी होती है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है। रोलैंड बैटन से हमला करके उसे पकड़ लेता है। रोलैंड डेविड को मारने वाला होता है। मिली शक करने पर माफी मांगती है। इससे डेविड की पावर्स और ताकतवर हो जाती है। अचानक पूरा कमरा ह्यूरॉन नदी में टेलीपोर्ट हो जाता है। पानी के अंदर डेविड को चक्कर आते हैं। मिली तैरकर उसे फोकस करने में मदद करती है। वह उन्हें पुरानी लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट कर देता है। मिली डेविड को होश में लाती है। डेविड देखता है कि रोलैंड अभी भी वही है। वह मिली को सेफ जगह भेज देता है। फिर वह रोलैंड को पकड़ लेता है। वो रोलैंड को ग्रांड कैनियन की एक गुफा में ले जाता है। डेविड रोलैंड से कहता है वो एक अच्छा इंसान है। वो कहता है वो उसे शार्क्स के बीच छोड़ सकता था पर नहीं किया। कुछ दिन बाद डेविड अपनी माँ को ढूंढता है। उसे उसका घर एक बर्फीले इलाके में मिलता है। मेरी की नई जिंदगी और एक बेटी है। वो मानती है कि पावर्स की वजह से वो छोड़ गई। मेरी अपना पैलाडिन वाला काम नहीं छोड़ेगी। वो उसे गले लगाती है और प्यार जताती है। वो उसे भागने का एक मौका देती है। डेविड मान लेता है कि उसकी माँ दुश्मन है। वह मिली से मिलने निकल पड़ता है। वो दोनों किसी गर्म जगह चले जाते हैं। Please like and subscribe.